Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Devika and today we'll be discussing about are we late to start the CAT preparation? कितना टाइम बचा है, प्रिपरेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्रैक कर लेंगे या नहीं कर लेंगे. ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम स्ट्रैटेजीज एंड स्टडी टिप्स इन दिस वीडियो. तो वीडियो के एंड तक बने रहना. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे होंगे कि अप्रैल तो निकल गया है, 7 महीने बचे हैं, काफ़ी है या नहीं है? हम तो लाइक बिलो एवरेज है या एवरेज स्टूडेंट्स है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? स्टॉप राइट देयर. हो पाएगा. अभी भी कैट एग्ज़ाम के लिए 7 मंथ्स बाकी है एंड दिस टाइमिंग इज़ मोर देन इनफ. अगर आप प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हो, एक प्लानर बिल्ड करते हो और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करते हो पूरे एंड आप पूरे डेडिकेशन और फोकस के साथ पढ़ाई करते हो. अगर आप दिन में 3 to 4 आवर्स भी पढ़ाई करोगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ. बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना होगा और पूरे फोकस के साथ करना. सो आई विल बी डिवाइडिंग दिस प्रिपरेशन इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट तो है फाउंडेशन एंड सेकेंड हो गया मॉक्स. तो फाउंडेशन में क्या है, आपको एनालाइज करना है, आपको खुद के ऊपर स्टडी करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए डूएबल है, ईजी जा रहा है और कौन सा हार्ड जा रहा है, आपको वो पहले देखना होगा. एंड VARC में अगर आपको कॉम्प्रहेंशन में प्रॉब्लम है तो आपको डेली रीडिंग करनी होगी. जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो द हिंदू का, इयॉन के आर्टिकल्स पढ़ सकते हो. इयॉन के आर्टिकल्स उनके वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाते हैं, आप वो रीड कर सकते हो या फिर आप कोई नॉवल पढ़ सकते हो. अगर आपको कॉन्ट्स में प्रॉब्लम है तो आपको देखना है कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा टॉपिक आपको हार्ड जा रहा है. जैसे रेशियो हो गया, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड हो गया या कुछ और. तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम देना होगा और उसको अंडरस्टैंड करना होगा. उसके बाद आते हैं LRDI पे. तो LRDI में सेट्स होते हैं. तो LRDI के लिए आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 सेट सॉल्व करने होंगे. अगेन उसमें भी सब टॉपिक्स पे सेट्स आते हैं, जैसे पजल्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गया, रूट एंड नेटवर्क हो गया. तो आपको उसके बेस सेट सॉल्व करने होंगे. ओके 7 मंथ्स में आपको पहले 4 मंथ्स आपका फाउंडेशन बिल्ड करना है. आपको हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम देना है और जो भी टॉपिक्स है वो आपको कवर करना होगा विद इन 4 मंथ्स. एंड बाकी के जो 3 मंथ्स हैं वो आपके मॉक टेस्ट में जाएंगे, प्रैक्टिस में जाएगा. तो अभी लाइक अगर आप कॉलेज गोइंग हो या जॉब करने वाले हो तो कॉलेज के लिए तो अभी मई एंड जून 2 महीना तो कंप्लीट छुट्टी रहेगा. तो आप ये जो 2 मंथ्स है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकते हो. पूरा दिन पढ़ के आपका जो भी फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. और जो जॉब गोइंग है, लाइक जो जॉब कर रहे हैं, वो वीकेंड्स पे इन सब्जेक्ट्स को टाइम दे सकते हैं. अगेन कुछ लोग लाइक एवरीडे बेसिस पे तीनों सब्जेक्ट कर लेते हैं एंड कुछ लोगों को थोड़ा-सा लाइक कन्फ्यूजन होता है. जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, आपने पहले 1 या 2 घंटा कॉन्ट्स का प्रिपरेशन किया एंड देन आपने किया LRDI. देन अगर आप थोड़ा बहुत रीडिंग करते हो तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्स एंड LRDI के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है. सेट सॉल्व करते वक़्त अगर आपने टाइमर रखा है हाफ एन आवर का, तो कभी-कभी आपका चला जाता है 45 मिनट्स तक, 1 आवर तक, तो पता नहीं चलता है. तो इसमें क्या होता है, आप थोड़ा-सा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हो कि अभी मेरा ये भी नहीं हुआ है, मेरे को और 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप डेली सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो. लाइक एक दिन आपने VAR से पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट डे आप कॉन्ट्स पढ़ रहे हो, फिर नेक्स्ट डे आप LRDI पढ़ रहे हो. इससे क्या होगा ना, आप प्रॉपर फोकस जो है वो एक ही सब्जेक्ट को दे पाओगे और आप जो भी पढ़ रहे हो वो प्रॉपरली उसको जो नॉलेज है वो गेन कर पाओगे. आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये नहीं चलेगा कि अभी इतना-इतना करना बाकी है, अभी और 2 सब्जेक्ट्स करना बाकी है. तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा. ओके तो आपने टाइम टेबल बना लिया कि एक दिन में ये सब्जेक्ट करना है, नेक्स्ट डे एक सब्जेक्ट करना है, नेक्स्ट डे एक सब्जेक्ट करना है. इसके बाद आपको वीकेंड पे क्या करना है, लाइक संडेज़ में आपको क्या करना है, आपको एनालाइज़ करना है कि आपने पूरे वीक के दौरान क्या-क्या पढ़ा और आपको क्या-क्या याद है, वो आपको एनालाइज़ करना है. एंड आपको ये देखना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है या कौन से सब टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपको एनालाइज़ करना है. ऑल्सो आप जो भी पढ़ते हो कॉन्ट्स में, आपको उसका एक फ़ॉर्मूला बुक बनाना है और एवरी वीकेंड आपको वो फ़ॉर्मूला बुक रिवाइज़ करना है, पूरा रिवाइज़ करना है, जिससे कि आप जो भी पढ़ते रहोगे उसका एक रिवीजन होगा. जो फ़ॉर्मूलाज़ होता है उसको आपको रिवाइज़ करते हैं. ये तो कॉन्ट्स के लिए हो गया. अगर आप LRDI को देखते हो तो LRDI में प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है. तो उसके लिए आपको ना
जो अलग-अलग टॉपिक्स पे सेट्स आते हैं उसको पहले स्टडी करना होगा कि कौन से सब्जेक्ट है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन सब टॉपिक्स पे बेस्ड, एंड आपको वो स्टडी करना है, एंड आपको वो जो ट्रिक्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज़ होते हैं पर्टिकुलर सेट या कुछ टाइप के सेट सॉल्व करने में, वो आपको समझना है और वो आपको याद करना है। एंड वीएआरसी के लिए तो आपको रीडिंग करना होगा, कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करने के लिए आपको समझना होगा कि जो गिवन पैसेज है उसमें जो भी लिखा है, जो ऑथर कहना चाहता है वो क्या कहना चाहता है, वो मेन आइडिया आपको समझना होगा। ओके नाउ, अगर आप लोगों से कंटिन्यू बैठ के पढ़ाई नहीं हो पाती है या आप फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते हो, एक्यूरेसी के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते हो, तो आई विल गिव यू सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक हैबिट ट्रैकर बनाना है जिसमें आपको एवरीडे जो जो टास्क करने हैं वो आपको रो वाइज लिखना है, एंड डेट आपको कॉलम वाइज डालना है, 21 डेज, एंड आपको कंप्लीट करना है। वो जो हैबिट ट्रैकर होगा वो कंप्लीट करना है, लाइक डेली के जो जो टास्क होंगे वो आपको कंप्लीट करना है और उसके आगे एक टिक डालना है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा लाइक बोर हो जाओगे, आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का या नहीं कर पाओगे आप, बट आपको थोड़ा सा पुश करना है आप अपने आप को, और आपको ट्राई करना है कि आपका वो जो 21 डेज़ का टेबल बना है, जो हैबिट ट्रैकर बना है, उसको आप कंप्लीटली पूरा कर लो, जिससे आपको एक ना हैबिट लग जाएगी। लाइक एक साइकोलॉजी के हिसाब से बताते हैं कि 21 डेज़ लगते हैं कोई भी आदत लगने में या छूटने में। अगेन ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये चीज़ मैंने खुद अपने आप पे इम्प्लीमेंट करी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक हैबिट ट्रैकर बनाओ और उसको कंप्लीट करो 21 डेज़ तक, एंड आपको फॉर श्योर आपको आदत लग जाएगी कंटिन्यू बैठने की एंड पढ़ाई करने की फ़ोकस के साथ। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को एक मोटिवेशन मिला, एक हेल्प मिला आप लोगों की प्लानिंग स्टार्ट करने में या प्लानिंग करने में, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे और भी जो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगी वो आप तक पहुंच सके। एंड अगर आप आज से कैट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिख देना कि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। ऑल्सो अगर आपको कैट प्रिपरेशन को लेके कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स है, तो ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर देम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।